सबसे बड़ी नेगेटिविटी पता है हमारी लाइफ में क्या है? हमारा कंफर्ट जोन। चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, चाहे बच्चे हो, इस दुनिया में कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है और इसी वजह से हम लाइफ में पीछे रहते हैं। आज हम जेंटल पेरेंटिंग की बात करें तो इसको करने के लिए भी हमें थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, बट बाद में जब वो रिजल्ट मिलता है ना, तब पता चलता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना ही सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो अभी आप कहेंगे हम अपने कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहते तो हम बाहर कैसे आए? तो जो आप घर का एक लेडीज़ के बारे में बताती हूँ, अगर वुमेन घर का जो वर्क कर रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, उनको पढ़ा रही है, दैट इज़ योर कंफर्ट जोन। अब इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं और इसके अलावा इससे परे होके उससे बाहर निकल कर आप अगर कुछ करते हैं जो आपको नहीं आता, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ योर कंफर्ट जोन। अब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूटीन में जो हम लोग करते हैं वो हमारा कंफर्ट जोन ही होता है। बट हमें लगता है हम तो सब काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी मैनेज कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। तो हमें सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि इस कंफर्ट जोन की वजह से ही आज बहुत सारे टैलेंट ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं और बहुत ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है। अगर हमें लाइफ में खुद को ग्रो करना है तो सबसे पहले खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। और देखिए, आप कुछ भी काम करेंगे तो उसे सबसे पहले मैनेजमेंट तो खुद को खुद का बनाना ही पड़ेगा। अब आज बच्चे को हम कहते हैं मैनेजमेंट या डिसिप्लिन में रहने के लिए, और आज हम खुद अपना मैनेजमेंट ही नहीं बना पाते। किसी भी चीज़ का कोई समय तय नहीं है, जब काम मन हुआ तब किया, जब नहीं हुआ तब नहीं किया। तो ऐसे हम लाइफ में और कुछ नहीं कर सकते हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। आज 80% लोग इसी कंफर्ट जोन के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वो 20% लोग जो अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए अपने बच्चों को उस परफेक्शन के साथ बड़ा कर रहे हैं, वो आगे कितना फ्यूचर में सुकून उन्हें मिलने वाला है वो कोई समझ सकता है जो अपनी पेरेंटिंग को परफेक्ट बनाते हुए आगे बढ़ा है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट के हिसाब से चलते हैं और उसी कंफर्ट जोन में रहकर बड़े होते हैं, बट वो हमें तैयार कर देते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा बना के तैयार करने के बाद में अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इस एग्ज़ाम को किस तरह से पास करें, हम अपने लाइफ के इस एग्ज़ाम को किस तरह से मैनेज करें। मेरे पापा हमेशा बताते थे कि जो तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं दैट इज़ नॉट रियल एग्ज़ाम, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। अब आपको आगे जाके अपनी लाइफ में इन पेपर्स को किस तरह से सॉल्व करना है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो मतलब समझिए आपने अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर लिया है। कहने का मतलब है हर पेरेंट अपने बच्चे को तैयार करते हैं और हर इंसान का पेपर अलग होता है, उसको अपनी लाइफ में क्या फेस करना पड़ेगा वो उसकी डेस्टिनी है, वो उसकी लाइफ है, तो उसे अपनी लाइफ के साथ किस तरह से डील करना है, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने इन-लॉज और अपनी स्टडीज़ किस तरह से उसे मैनेज करनी है और कैसे अपना रूटीन बनाकर खुद को ग्रो करना है, ये आर्ट हमें तब सिखाया जाता है जब हम बच्चे होते हैं। तो हम उसे कितना अप्लाई कर सकते हैं, हमारी आधी लाइफ इस चीज़ को सोचने में ही निकल जाती है कि मेरे साथ ये क्यों हो। जो हमारे साथ है उसी को द बेस्ट कैसे बनाना है वो हमारी आर्ट है। तो हमें हमेशा खुद को ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए किस तरह से हम बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे तभी हम अप्लाई कर सकेंगे। हमेशा मेरे पापा बताते थे कि कोई चीज़ आपको अगर करनी है तो पहले उसे सोचना पड़ेगा, फिर उसे एक सपने की तरह देखना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो दिस